हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पहला क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड वाई एन नॉट व्हेन वाई बराबर लॉग एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। हमें वाई एन नॉट फाइंड करना है। तो आप जानते हैं वाई एन नॉट फाइंड करने के लिए पहले हमें वाई टू और फिर हमें वाई एन प्लस टू फाइंड करना पड़ेगा। फिर हम इन रिजल्ट्स की सहायता से हम वाई एन नॉट फाइंड करेंगे। देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें गिवन है यहां पर इट इज गिवन दैट y बराबर है हमारा log x प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हम y1 फाइंड करेंगे। y1 देखिए किस प्रकार फाइंड करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरा y1 बराबर log का हमारा डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। तो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम करेंगे, देखिए x का हमारा 1 हो जाएगा, x का 1 हो गया प्लस इसका हम करेंगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, पावर का 1 अपॉन 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी -1/2। तो ये हमें मिलेगा अपॉन में मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2x। तो ये हमको मिल जाएगा 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो हमें y1 मिल जाएगा, y1 बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा y1 बराबर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट y1 बराबर 0। देखिए यहाँ पर रूट आ रहा है, रूट आएगा तो हमें डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मुझे ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर बराबर 0। और मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू x, y2 फाइंड करने के लिए फिर से यहाँ पर लिख देंगे आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। तो हमें मिल जाएगा, देखिए y1 स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 इंटू y2 प्लस देखिए y1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर 0। तो हमें यहाँ से देखो 2y1 मेरा कैंसिल हो जाएगा। जरा वीडियो में देखते हैं नीचे तक आ रहा, कवर कर रहा है नहीं, हाँ एक लाइन और आ जाएगा। तो देखिए 2y1 मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2y1 तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स y1 बराबर 0। इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है। देखिए हमें yn प्लस 2 नॉट और y1 नॉट हम अब साथ साथ निकालते जाएंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ पर yn नॉट फाइंड करना है। तो देखिए मैं किस प्रकार फाइंड करूंगा, देखिए इस रिजल्ट को भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और मैं यहीं पर साथ साथ निकाल दूंगा। देखिए कैसे निकालूंगा मैं, इसको समझ लीजिए। y1 नॉट का मीनिंग क्या है कि जहां पर मैंने y1 निकाला है वहां पर x को 0 पुट कर दीजिए। तो यहां पर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y1 मुझे मिल जाएगा 1। तो इसको हम बोलते हैं y1 नॉट बराबर हो जाएगा मेरा, x को 0 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से y2 नॉट निकाल लूंगा। y2 नॉट कैसे निकालूंगा, x को 0 पुट कर दूंगा, यहाँ पर भी x को 0, तो ये हो जाएगा y2 नॉट। और यहाँ x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा y2 नॉट, हमें मिल जाएगा 0। ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। y2 नॉट और y1 नॉट का मीनिंग क्या है, देखो y1 नॉट का मीनिंग ये है कि हमने जहां फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है हमने वहां
x को 0 पुट कर दिया है, और जहां हमने y2 निकाला है उसमें y2 में हमने x को 0 पुट कर दिया है, और जब हम x को 0 पुट कर देंगे तुरंत y2 में सफिक्स में नीचे छोटे ब्रैकेट में बंद करके 0 लगा देते हैं, और इसको हम बोलते हैं y2 नॉट। अब देखिए, अब हम करेंगे इसका n टाइम्स डेरिवेटिव, और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। देखिए चौक को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और मैं फिर लेबनिज थ्योरम को लिखने वाला हूँ। लेबनिज थ्योरम हमारी क्या होती है, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं लेबनिज थ्योरम को लिखने वाला हूँ। लेबनिज थ्योरम मेरा क्या होता है, देखिए लेबनिज थ्योरम होता है हमारा, देखिए n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, n टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी बराबर हो जाएगा मेरा dn u इंटू बी प्लस dn माइनस 1 u, सॉरी nc बनाएगा यहां पर, nc बनाएगा पहले, nc1 dn माइनस 1 u इंटू डी v का एक बार हो गया। अब इसका एक कम और कर देंगे, और यहां पर हमारा आएगा nc2 dn माइनस 2 u, और ये मुझे मिल जाएगा d2b। देखिए हम लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, बार बार हम ये बताते हैं कि v फंक्शन क्या होगा हमारा। v हम इनमें से किसको चूज करेंगे, v हम उस फंक्शन को चूज करते हैं जिसका डेरिवेटिव जल्दी से 0 हो जाएगा। मतलब ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम्स डेरिवेटिव 2x आएगा, और फिर 2 टाइम्स डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा 2, और 3 टाइम्स पे ये 0 हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जब हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो हम जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो केवल 2 या 3 टर्म तक ही हमको एक्सपेंड करना होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना होगा, क्योंकि आगे की सारी टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। क्योंकि हमने v चूज किया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो केवल जहां तक हम b का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे वहां तक हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और जहां पर b का 3 बार डेरिवेटिव आ गया तो वो सारी टर्म हमारी 0 हो जाएंगी। 3 बार डेरिवेटिव वाली, 4 बार डेरिवेटिव वाली सब 0 हो जाएंगी। तो अब मैं इसका n टाइम्स डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। देखिए किसका, इस टर्म का, ये मैं नाम दे रहा हूं, इसको नाम दे रहा हूं 1, इसको दे दिया 2। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से जाऊंगा, y2 नॉट मैंने पहले निकाल लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मुझे ये मिल जाएगा dn 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस dn xy1 बराबर में है हमारा 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसका हम n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, कितनी बार, n टाइम्स, और यहां पर हम लगाएंगे लेबनिज थ्योरम। तो यहां पर जब हम लेबनिज थ्योरम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मुझे ये मिलेगा dn, u मेरा क्या है, u है मेरा y2, u क्या है मेरा y2, देखिए u है मेरा y2, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में मुझे मिलेगा nc1 मिलेगा मुझे, और यहां मिलेगा dn माइनस 1 u कितना मेरा y2, और यहां मुझे मिलेगा db, और db है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक टर्म और मैं लिखूंगा प्लस nc2, और ये हो जाएगा मेरा dn माइनस 2 y2 इंटू में मुझे मिलेगा d2 ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, इसको मैं पेज को ब्रेक कर दूंगा यहाँ पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए समझिए, पहले मैंने इसे कर दिया n टाइम्स डेरिवेटिव, इससे आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आगे हमारा क्या आएगा nc3 dn माइनस 3 by 2, और यहाँ आएगा d3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो d3 आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो हमारा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी आगे टर्म भी हमारी 0 होती चली जाएंगी। देखिए अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय लेबनिज थ्योरम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस dn by 1
इंटू एक्स प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन वाई वन इंटू डी एक्स। ये मैंने दोनों टर्म को एक्सपेंड कर दिया बाय लेबनीज थ्योरम से, और जीरो का डेरिवेटिव मेरा जीरो हो जाएगा। देखिए ये मुझे कितना मिलेगा, जितनी बार हम डेरिवेटिव कर रहे हैं वो सब हमारा सफिक्स में ऐड हो जाएगा y में। तो मैंने किया यहाँ पर n टाइम्स, तो इस सफिक्स में यहाँ ऐड हो जाएगा y n प्लस टू, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, राइट। यहां से मुझे मिलेगा एन सी वन हो जाएगा मेरा n, इसको मैं सफिक्स में ऐड कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा वाई एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव मुझे मिल जाएगा 2x, यहां से मुझे मिल जाएगा एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, इसको मैं सफिक्स में ऐड करूंगा तो वाई एन, ये मुझे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, और फिर से 2x का हमारा हो जाएगा 2। ये मैंने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। अब मैं इसका करने जा रहा हूं, तो प्लस में मुझे मिलेगा बाई एन प्लस वन, और एक्स को मैं पहले लिख दूंगा प्लस एन सी वन मेरा एन होता है डी एन माइनस वन बाई वन, इसको मैं यहां ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वाई एन, और एक्स का डेरिवेटिव मेरा हो गया 1 बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इनको अरेंज कर लेंगे। सिस्टमेटिक वे में किस प्रकार करेंगे हम, पहले हम लिखेंगे वाई एन प्लस टू वाली टर्म को, वाई एन प्लस टू वाली टर्म को, तो ये मेरा ये वाला टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एन प्लस टू। अब देखिए थोड़ा सा आपको नोट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या ये है मेरा वाई एन प्लस वन वाली टर्म जिस पे मैंने छोटा सा स्क्वायर बनाया है, और ये है मेरा वाई एन प्लस वन वाली टर्म जिस पे भी मैंने छोटा सा स्क्वायर बना दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो यहां से जरा देख के बताएंगे आप क्या कॉमन आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, बताइए क्या कॉमन आ रहा है। तो यहां से मेरा कॉमन आ गया एक्स वाई एन प्लस वन, तो मुझे मिल जाएगा 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप, ये देखिए नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा यहां से। अब मैं लूंगा क्रॉस वाली टर्म, क्रॉस वाली कौन सी टर्म है मेरी, देखिए अब मैं लूंगा क्रॉस वाली टर्म, तो क्रॉस वाली जो टर्म है मेरी वो ये दोनों हैं, ये वाला क्रॉस और ये वाला क्रॉस। तो हमें समझना क्या है, यहाँ पर हमारा 2 फैक्टोरियल है, तो 2 से मेरा ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ से मेरा वाई एन कॉमन आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा n इंटू एन माइनस वन, मतलब ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एन, और यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस का n, और वाई एन बराबर 0, तो मेरा n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और मुझे ये मिल जाएगा। मैंने तीनों टर्म को अलग अलग कलर की चौक से लिख दिया है। अब देखिए अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए ये मेरा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू, ये मेरा हो गया 2n प्लस वन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, और ये मुझे मिल गया n स्क्वायर वाई एन बराबर 0। इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये रिजल्ट हमारा यहां तक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, यहां तक का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आप ये शो कीजिए, लेकिन यहां पर हमें डायरेक्ट वाई एन नॉट पूछा है, तो हम यहाँ वाई एन नॉट भी फाइंड करेंगे। देखिए यहां तक भी आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए वाई वन नॉट मैं निकाल चुका हूँ, वाई टू नॉट मैं निकाल चुका हूँ, लेकिन साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से वाई एन प्लस टू का नॉट भी निकाल लूंगा, फिर उसकी हेल्प से हम निकालेंगे वाई एन नॉट का वैल्यू। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई एन नॉट निकालना है, वाई एन प्लस टू नॉट अगर हमें निकालना है तो मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा 1, और ये हो जाएगा मेरा वाई एन प्लस टू का नॉट प्लस एक्स को 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया मेरा, और यहां से मुझे मिल जाएगा प्लस एन स्क्वायर वाई एन नॉट। इसको मैं इधर साइड में ले जाऊंगा। देखिए मुझे अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ये इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए मैं यहां से मुझे मिल जाएगा वाई एन प्लस टू का नॉट, मुझे मिल जाएगा वाई एन प्लस टू का नॉट बराबर माइनस एन स्क्वायर वाई एन नॉट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
यहां से देखो, यहां से हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। y1 नॉट 1 है, y2 नॉट 0 है। और देखिए जब भी आप हमेशा ध्यान रखिए y2 नॉट 0, इसका मीनिंग क्या, इवन। जब हम इवन केस के लिए इसको डिसाइड करेंगे तो हमारा जो yn नॉट आएगा वो 0 आएगा। और यदि y1 नॉट 0 होता तो हमारा ऑड वाले के लिए y1 नॉट का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें समझना है कि यहां से मैं पहले फाइंड करूंगा yn नॉट की वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम पुट करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू n माइनस 2। तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा मेरा yn नॉट बराबर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर yn माइनस 2 नॉट। देखिए हमें यहाँ थोड़ा सा ये समझना है कि जब n स्क्वायर आया तो yn नॉट आया, और जब यहाँ yn माइनस 2 नॉट आया तो यहाँ पर हमारा जो है n माइनस 2 का होल स्क्वायर आया। अब मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा यहाँ से ही। हम जो है यहाँ से इस रिजल्ट से इसको हम नाम दे देते हैं 3। अभी तक हमने 3 किसी को नाम नहीं दिया, तो 3 हमने इसको नाम दे दिया। अब मैं फ्रॉम 3 से इसका वैल्यू फाइंड करूंगा, इधर साइड में करने वाला हूं। तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, फ्रॉम 3 से मैं जाऊंगा और पुट करूंगा पुट n इज इक्वल टू n माइनस 2 लेकर आना है, तो मुझे पुट करना होगा n माइनस 4। तो यहां पर हम एक सीक्वेंस को समझ लेंगे, केवल एक बार और समझेंगे, फिर हम डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर देंगे पैटर्न को समझ करके। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर n माइनस 4 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा yn माइनस 2 का नॉट बराबर माइनस n माइनस 4 का स्क्वायर इंटू yn माइनस 4 का नॉट। अब देखिए इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा yn नॉट बराबर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर। और देखिए अब समझना क्या, ये माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू ये पुट करूंगा यहां पर, तो ये प्लस का हो जाएगा मेरा। अब समझ लेना थोड़ा सा इसको। तो हमें मिलेगा n माइनस 4 का स्क्वायर yn माइनस 4 का नॉट। इसी प्रकार से अगर मैं आगे एक्सपेंड करूंगा तो मुझे माइनस साइन मिल जाएगा, और इस बार मेरी इसकी वैल्यू आएगी। देखिए हर बार हो क्या रहा है, हर बार हमेशा ये हो रहा है कि मान लीजिए yn नॉट निकाला तो n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू yn माइनस 2 का नॉट आया, मतलब n था तो 2 कम का स्क्वायर और y 2 कम, मतलब n था तो n माइनस 2 का नॉट आया। अब जब n माइनस 4 निकालना है तो ये क्या आना चाहिए, माइनस n माइनस 6 का स्क्वायर और yn माइनस 6 का नॉट, यही तो आना चाहिए। पैटर्न को समझिए थोड़ा सा, जब यहाँ पर n तो यहाँ n माइनस 2, अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 2 कम हो जाएगा n माइनस 6 का नॉट। अब हम यहाँ से 2 केस डिसाइड करेंगे, 2 केस में डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को, और वो हमारा केस होंगे व्हेन n इज ऑड और n इज इवन। इसका काम खत्म हो गया है, इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ, इनको हम याद रखेंगे। देखिए पहला मैं केस बनाने वाला हूँ क्या, व्हेन n इज इवन होगा तो मेरा इवन का वैल्यू कितना है, y2 नॉट है मेरा 0। तो इवन के लिए हम कैसे करेंगे इसको, देखिए हम ये लिखेंगे व्हेन n इज इवन। देखिए इवन के लिए समझ लेते हैं। तो इवन के लिए जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा yn नॉट बराबर, अब समझना क्या, देखिए अगर आपका n इवन होता है तो यहां पर तो आपको मिलेगा माइनस साइन, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम माइनस प्लस साइन को किस प्रकार एडजस्ट करेंगे। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें मान लीजिए n हमारा इवन है, n कैसा हमारा इवन, n है हमारा इवन, मतलब हमें जो n का वैल्यू लेना है वो हर बार इवन नंबर लेना है। तो और मुझे अल्टरनेट साइन लेना है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 2 के लिए मान लीजिए हमारा क्या आया है, अब तो 0 है हमारा, तो इसको भी बताएंगे अभी तुमको, 1 मिनट बस। देखिए होगा क्या, हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस 2 का स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखता हूं इसका वैल्यू तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ मुझे मिलेगा yn माइनस 2 का नोट है ना, फिर मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा तो फिर ये मेरा प्लस का हो जाएगा। अब हमें इस साइन के बारे में डिस्कस करना है, और यहाँ मुझे मिलेगा 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू y 2 स्क्वायर आ गया तो 2 का नोट आएगा। भाई जब यहाँ पर n नोट था yn नोट, सॉरी यहाँ पर n माइनस 2 है तो n माइनस 2 का नोट आएगा, और जहाँ पर 2 का नोट है तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर आएगा।
अब देखिए यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, वो हमें देख लेना है। वैसे तो y2 कितना है मेरा 0, तो जब मैं 0 रखूंगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन को थोड़ा सा डिसाइड कर लेना है। अगर माइनस साइन आता हमारा, अगर ये 0 नहीं होता तो हमारा जो माइनस साइन को हम किस प्रकार एडजस्ट करते हैं। देखिए n हमारा इस केस में हमारा है इवन, और अब हमें क्या करना है कि 2 के लिए लेके आना। 2 के लिए तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4, तो 4 के लिए क्या आता है मेरा साइन 2² इंटू y2, मतलब ये 4 वाला मेरा नेगेटिव होता, 4 वाला नेगेटिव होता। देखिए 4 पर मुझे लिखाना नेगेटिव, इसका मीनिंग क्या, 2 पे इसे ऐसे रहने दीजिए, 6 पे फिर आता प्लस, 8 पे आता माइनस। तो अगर मैं n की इवन वैल्यूज के लिए मुझे इस प्रकार एक फॉर्मूला जनरेट करना है, एक फॉर्मूला इस प्रकार बनाना है कि 4 के लिए नेगेटिव दे साइन, 6 के लिए पॉजिटिव, 8 के लिए नेगेटिव, फिर 10 के लिए पॉजिटिव। तो मैं किस प्रकार लिखूंगा, n-2/2, इसको हम लिखेंगे -1 की पावर। अगर -1 की पावर में n-2/2 लिखता हूं तो ये हमें सेम इसी प्रकार से रिजल्ट देगा जैसा कि मैंने लिखा है। देखिए अब मैं पुट करूंगा n को 4, n4 पुट करता हूं। देखिए 2 के लिए तो हमारा 0 हो ही रहा है, अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 कितना हो गया 0, और 0 के लिए कितना मिल गया हमको, मतलब 0 मिला तो मतलब पॉजिटिव साइन मिल गया हमें। यहाँ पर आप पॉजिटिव मान सकते हैं। 2 - 2 मतलब 0/2, और -1 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पुट करूंगा तो 4 - 2 आ गया, 2/2 हो गया 1, मतलब -1 की पावर 1 नेगेटिव साइन मिल गया। अब मैं पुट करूंगा 6, तो 6 - 2, 6 - 2 4, और 4/2 2 हो गया, -1 की पावर 2 पॉजिटिव। हमें n को इवन रखते हुए अगर हमें माइनस और प्लस अल्टरनेट साइन लेने हैं तो हमें ये फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपको n को ऑड रखते हुए, n ऑड है और आपको फॉर्मूला जनरेट करना है n के लिए, जैसे आपका था 1 3 5 7, तब हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा क्या, -1 to the power n-1/2। मतलब हमें इस प्रकार से फॉर्मूला जनरेट करना है कि n-1/2 जो होगा ना, समझना कहते हो, n-1/2 हमेशा हमारा एक इवन नंबर होगा। ये जो मेरा होगा वो हमेशा इवन होगा फॉर ऑल ऑड वैल्यू ऑफ n, n की सभी विषम संख्याओं के लिए n-1/2 इवन होगा। जब इवन होगा तो एक बार मान लीजिए हमारा ये इवन होगा, सॉरी ये नहीं, इतना इवन होगा, देखिए इतना n-1 ये इवन होगा, और ये y2 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमें यहाँ से मिलते जाएंगे बार बार। जैसे मान लीजिए n को मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 0, -1 की पावर 0 प्लस साइन मिल गया। n का वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो 3 - 1 2 मिल गया मुझे, और 2/2 फिर मुझे 1 मिल गया, नेचुरल नंबर मिलेंगे हमें विद 0। तो हमें अगर -1 की पावर 1 नेगेटिव हो गया। अब मैं पुट करता हूँ 5, तो 5 - 1 4, और 4/2 2 मिलेगा, इसका मीनिंग क्या है, -1 की पावर 2 पॉजिटिव मिल गया। अगर मान लीजिए हम n को इवन और ऑड में डिवाइड ना करें, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन में समझाया था, तो हमारा मतलब नेचुरल नंबर के लिए हम चलेंगे, ये तो इवन के लिए और ऑड के लिए हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट नेचुरल नंबर के लिए चलेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा -1 की घात n, और n की वैल्यू हम 1 2 3 रखेंगे तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन हमें मिलते जाएंगे डायरेक्ट। इसके लिए हम इस प्रकार बनाते हैं। और जब हमारा n इवन और ऑड है तो इवन के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा, इसको आप ध्यान में रखें, जहन में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, और इसको हम रखेंगे ऑड के लिए, राइट। तो हमने जब इवन के लिए निकाला तो हमें ये वाला साइन मिलेगा, -1 to the power n-2/2। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि हमें यहाँ पर जो साइन लेना है वो किस प्रकार लेना है। इवन के लिए n-2/2 लेंगे और ऑड के लिए n-1/2 लेंगे। आप इसके लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए हमको 2 के लिए प्लस चाहिए, 4 के लिए माइनस चाहिए, 6 के लिए प्लस चाहिए, 8 के लिए माइनस चाहिए, तो आप यहाँ पर पुट करके देख लीजिए, ये सेटिस्फाई करेगा।
अगर आप इसको लेंगे, मान लीजिए आप बोलते हैं कि नहीं सर इसे लीजिए, इससे जनरेट कराइए आप, इससे जनरेट हो ही नहीं पाएगा। जब हम 2 पुट करेंगे n का वैल्यू तो प्लस का, 4 पुट करेंगे तब भी प्लस का, 6 पुट करेंगे तब भी प्लस का, 8 पुट करेंगे फिर भी प्लस का, और हमें चाहिए अल्टरनेट साइन। लेकिन n जब हमारा इवन है, सेम यहां पर अगर आप बोलेंगे इसके लिए जनरेट कराइए इसको, तो 1 पुट करेंगे तो माइनस, 3 के लिए भी माइनस, 5 के लिए भी माइनस, 7 के लिए भी माइनस, सबके लिए माइनस मिलेगा हमें। लेकिन हमें n को ऑड रखना है और साथ साथ हमको अल्टरनेट साइन चाहिए, प्लस माइनस। तो हमें इसके लिए जनरेट करना पड़ेगा फॉर्मूला कि जब हमारा n ऑड होगा तब हम माइनस साइन को अल्टरनेट किस प्रकार लेंगे। तो वो हमारा मेथड है 1 3 5 7। जब n ऑड होगा तब हमें माइनस साइन को अल्टरनेट जनरेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा -1 की घात n - 1/2। और जब हमारा n हमारा इवन होगा तब हमें अल्टरनेट साइन लेने के लिए हमारा फॉर्मूला जो जनरेट होगा वो होगा -1 की घात n - 2/2। ये सबसे मेन हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम मुद्दे पर चलते हैं, बहुत ही टाइम लग जाता है मैं समझाने में। देखिए y2 नॉट कितना है मेरा, y2 नॉट है मेरा 0, तो ये मेरा ओवरऑल 0 हो जाएगा इवन के लिए, राइट। तो ये मुझे मिल गया yn नॉट बराबर 0 फॉर इवन नंबर्स व्हेन n इज इवन, when n is even। अब देखिए सेम हम करेंगे किसके लिए, सेम हम जाएंगे ऑड के लिए, when n is odd, n is odd, इसके लिए भी हमें समझना होगा n is odd। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो yn नॉट मेरा हो जाएगा ऑड के लिए, ये तो हमारा सेम जनरेट होगा। लेकिन हमें जो लास्ट में मिलेगा वो यहाँ मिलेगा 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, और जितने का नॉट है उतने का यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ये हमको थोड़ा सा समझना होगा। n - 2 का स्क्वायर, n - 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, y1 का नॉट, और y1 नॉट कितना है मेरा 1। और थोड़ा सा पहले हम साइन को और जनरेट कर लेंगे। भाई साइन हमको अल्टरनेट लेना है। देखिए साइन, आप बोलेंगे सर साइन को हम अल्टरनेट क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या। देखिए yn नॉट जो आया था वो हमारा नेगेटिव आया था, राइट। अब yn नॉट हमारा नेगेटिव आया था, लेकिन जब हमने इसको यहां पर yn - 2 नॉट की वैल्यू पुट की तो फिर ये प्लस हो गया। इसका मीनिंग क्या, हमें हर बार 2 के लिए, अगर मान लीजिए 3 के लिए हमें प्लस मिल रहा है तो 1 के लिए नेगेटिव मिल रहा होगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमने ले लेते हैं कितना, 101 के लिए पॉजिटिव है, 101 के लिए, तो 99 के लिए नेगेटिव होगा, फिर 97 के लिए पॉजिटिव, फिर 95 के लिए नेगेटिव। तो हमें अल्टरनेट साइन मिल रहा है, इसलिए हमको यहाँ ऑड में फॉर्मूला जनरेट होगा हमारा -1 की घात n - 1/2। और यहाँ पर y1 नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो हमारा yn नॉट हमारा आ जाएगा -1 की घात n - 1/2, n - 2 का स्क्वायर, n - 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 1। और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार करना पड़ेगा। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के लिए हम ऑड और इवन के लिए नेगेटिव, अल्टरनेट नेगेटिव के लिए फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें अल्टरनेट साइन लेना है, मान लीजिए पहले मैंने लिया n हमारा है ऑड और हमें अल्टरनेट साइन लेना है। अल्टरनेट का मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए आपको 1 के लिए लेना पॉजिटिव साइन, 3 के लिए लेना नेगेटिव साइन, 5 के लिए लेना पॉजिटिव और 7 के लिए लेना नेगेटिव। तो हम किस प्रकार फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। और यदि हमारा n हमारा इवन है, n कैसा है हमारा इवन, और हमें 2 के लिए लेना है प्लस, 4 के लिए नेगेटिव, 6 के लिए प्लस, 8 के लिए नेगेटिव, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या जनरेट होगा। और थर्ड हमारा आता है नेचुरल नंबर के लिए। अगर हमारा n क्या है, n इज अ होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, तब हम किस प्रकार से लेंगे। n है हमारा 1 2 3 4 या फिर 0 ले लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस जैसे। तो इसके लिए तो हम जानते हैं, हम नेचुरल नंबर लेंगे तो हमें लेना होगा -1 की पावर n। n का वैल्यू 0 प्लस मिल गया।
1 रखेंगे तो माइनस मिल जाएगा, -1 की घात -1 1 होता है, -1 की घात 2 प्लस हो जाएगा, -1 की घात 3 नेगेटिव हो जाएगा। सेम इसके लिए चेक कर लीजिए आप। तो ऑड के लिए आता है हमारा -1 टू द पावर n-1/2। देखिए चेक कर लेते हैं, 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 और 0/2 मतलब 0, -1 की घात 0 पॉजिटिव 1 होगा तो +1 हो गया। 3 रखते हैं तो 3 - 1 2 और 2/2 1 हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसी प्रकार मुझे ये अल्टरनेट साइन मिलता जाएगा ऑड के लिए, ये हमको समझना था। और इवन के लिए हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, -1 की घात n-2/2। ये हमको साइन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के लिए अल्टरनेट साइन लेना है। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट करूंगा मैं, इसके लिए है। और इसके लिए हमारा आता है, इनको 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया मेरा, और -1 की घात 0 1 हो गया, प्लस का 1 तो प्लस का गया। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 - 2/2 मेरा 2 आ जाएगा, और 4 लेंगे तो 4 - 2 2 आ गया, और 2/2 मेरा हो जाएगा 1। तो -1 की घात 1 नेगेटिव। इसी प्रकार हमें अल्टरनेट साइन मिलते जाएंगे। इस फॉर्मूले को समझना होगा, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप लोग, इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चनों में हम इसका यूज करेंगे। और थर्ड हमारा ये है, ये वाला हमें मिलता नहीं है, क्योंकि हम n को हम इवन और ऑड में डिवाइड करेंगे तो बार बार हमको इवन आएगा तो ये लेना होगा, ऑड आएगा तो ये लेना होगा। ये आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और समझ में आता है तो हमें यस टाइप करें, ताकि हम समझ जाएं कि हाँ भाई वीडियो में भी समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।